जैसा कि हमने इस दृश्य में दर्शाया, एडीएचडी यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक तरीके का मानसिक विकार या डिसऑर्डर है जिससे व्यक्ति को ध्यान देने में समस्या होती है। वो हाइपर एक्टिव होते हैं और उनका इंपल्सिवनेस भी अधिक होता है। इसमें व्यक्ति को कंसंट्रेट करने में समस्या होती है और उसका व्यवहार भी अतिरिक्त रहता है। एडीएचडी के व्यक्ति की स्थिति में सही समर्थन और ध्यान मुद्रा यानी कि मेडिटेशन से इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। किसी को चाहिए सब कुछ ठीक ठाक, बिल्कुल साफ, चीजों को भी करते रहते साफ। रोग, मानसिक रोग, रोग, मानसिक रोग, रोग, मानसिक रोग, मानसिक रोग, सफाई का कीड़ा नहीं, हाय हाय हाय, गंदगी पसंद नहीं, हाय हाय हाय, बार बार धुलाई हो गई, हाय हाय हाय, गंदगी जाती ही नहीं, हाय हाय हाय, सब कुछ चाहिए ठीक ठाक, हाय हाय हाय, कुछ भी यहाँ वहाँ नहीं, हाय हाय हाय, समझ से बाहर हमारी, हाय हाय हाय, जाने कैसी ये बीमारी, हाय हाय हाय, जाने कैसी ये बीमारी, हाय हाय हाय। न्यूज़ 81 वाला लोगो है, लॉगिन है। लॉगिन नहीं है, मतलब करना पड़ेगा पासवर्ड डाल के। अरे ये देखो तो, ये कैसे? अरे यार मजा नहीं आ रहा। हाँ, अब आया ना सुकून। अरे भैया क्या बताएं, भगवान, जूता पहन के काहे घुसे चले आ रहे हो? अरे जूते हैं नए लिए, देखो कितने अच्छे हैं। अगर जूते नए हैं तो सफाई भी तो करो। इतना सुंदर फर्श हमारा सारा गंदा कर दिया। घर से बाहर निकलो, जूते बाहर निकाल के आओ। ठीक है जाते हैं। तेरी झलक शर्म नहीं, ये तो ना करना है। आप तो बता दो। अरे क्या बताएं भाई साहब? इसका लैपटॉप लगा दो। हे भगवान, कुर्सी भी गंदा कर दिए, हम क्या करें? भाई काहे हमारे पिछवाड़े पे हाथ लगा रही हो? भाई पिछवाड़े पे हाथ लगा रही है, ये कोई बात हुई? अरे हमें कोई शौक नहीं है अपने गंदे गंदे हाथ तुम्हारे सर में लगाने का। हमारी कुर्सी गंदा कर दिए, घर गंदा कर दिए, घुसे चले आ रहे हो। अच्छा ठीक है। कुर्सी में नहीं, जमीन पर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। अरे हम बैठ गए। ऐड तो करो, कुर्सी में चलाओ बना दिए तो जमीन गंदा कर दिए। इतना गंदे इंसान को हम दोस्त बना लिए। लगता है अक्ल नाम का चीज नहीं रह गया। वो देखो कितनी प्यारी गुड़िया रखी है रे तुम्हारे पास। देखो बाल भी खुले में, देखो। हे भगवान, आज तो इसका खून करके रहेंगे। सामान को यहाँ से वहाँ क्यों कर रहे हो? तुम्हें अकील नहीं है? हमारे पीछे मुड़ो, हाँ पीछे मुड़ो। मुड़ गए। उसी रास्ते से निकल जाओ। ठीक है। निकलो, निकलो। अलार्म से आवाज भी ठीक नहीं आ रहे। अरे तुम्हें पढ़ना था, ये क्या कर रही हो? अरे अलार्म से तनिक आवाज अच्छा है फिर पढ़ेंगे। अरे अब समझ आई इन्हें वो है वो माफी इन्हें ओसीडी है। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति के मन में लगातार भाव आते रहते हैं। इसमें बार बार चीजों को चेक करना, अत्यधिक सफाई करना और एक ही काम को बार बार दोहराने जैसी चीजें होती है। ये इंसान के रोजमर्रा के जीवन में बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं। ओसीडी से छुटकारा पाने के लिए आप या तो दवाइयों की मदद ले सकते हैं या फिर ये सही काउंसलिंग की मदद से भी ठीक हो सकता है। रो 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 मानसिक रोग, कोई खाता जाए, कोई खाना पाए, कोई पतला होके भी बेमतलब वजन घटाए। रोग, मानसिक रोग, रोग, मानसिक रोग, रोग, मानसिक रोग,
खाते रहते मोटा हो गया क्या तेरे बाप को खाना खा सके तो कल का राशन खा सकते तेरा बेटा हमें मामी ने इतना क्यों मार रहे हो बेचारे को आप ही का तो लड़का है और कहाँ मोटा है बेचारा इतना तो पतला है इतनी दिक्कत है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ हर समय ही खाऊं मैं न खेलने भी जाऊं मैं बस खाते खाते दिन है निकलता खाने में नहीं सबर पर वजन बढ़ने का है ये सोच सोच मन है बिखरता ये मन कहीं भी ना टिके जहां भी खाना है दिखे ये मन भूख भूख चिल्लाए रे सारा दिन मैं खाता जाऊं कोई हंसी कोई खाऊं कोई मोटू मोटू बुलाए रे कोई तो बस खाता जाए कोई कुछ भी खा ना पाए सोच के ही वजन बढ़ जाएगा कोई पहले खाना खा के उल्टी में आनी कल रोग ये कहाँ लेकर जाएगा मामा बेटा क्या हुआ तुझे क्या हुआ आंटी आंटी मैं मोटा हो जाऊंगा आंटी मुझे खाना निकालना पड़ेगा नहीं बेटा फुल ले रहा तू खाना निकाल फुल लीडर क्या है भाभी इसे कहीं खाने में बेकार तो नहीं कोई बेकार नहीं है मेरा लड़का पागल हो गया अरे भाभी आप तो इतनी पढ़ी लिखी हो आपको तो समझना चाहिए पढ़ी लिखी हो तुम पढ़ी लिखी हो तुम पढ़ी लिखी हो तुम टाइप सी तो है टाइप सी हमें इसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए कोई साइकियाट्रिस्ट मेरे लड़के को ठीक नहीं कर सकता इसको ठीक करेंगे हमारे मंजन बाबा चल ढोंगी होते हैं भाभी चल अलग निरंजन अलग निरंजन अलग निरंजन दांत में मंजन दांत में मंजन ओ बाबा की जय हो बोलो बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा की जय हो बाबा की जय हो हाँ जी माता हाँ जी बाबा आई बाबा बैठी अरे 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 दूर से भाई बाबा मेरा लड़का पागल हो गया खाना खाता है उल्टी कर देता है कुछ करिए बाबा जी इसका कुछ करिए उल्टी कर देता है हाँ। ठीक है बाबा इसको तो अलग निरंजन भूत है अलग निरंजन दांत में मंजन तुम चिंता ना करो मेरी पुत्र मैं ठीक करूंगा ऐसे बस और भी है मेरे आश्रम में लाओ इनको देखो देखो बादल है इसको जी बाबा नहीं मैं इस इलिटरेसी इस विद्याहीनता को और नहीं सहूंगा और ना ही किसी को सहने दूंगा मुझे एक मानसिक रोग है हाँ मैं जानता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं इससे पीड़ित हूँ मुझे बाबा की नहीं डॉक्टर की जरूरत है डॉक्टर की ईटिंग डिसऑर्डर ये एक मानसिक विकार है जिसमें इंसान का खाने पीने में लेन देन अत्यधिक बढ़ जाता है जिसके कारण उसका वजन या तो कम हो जाता है या अत्यधिक बढ़ जाता है जैसा कि अभी हमने देखा बुलिमिया नर्वोसा इसमें व्यक्ति अधिक मात्रा में खाता है और फिर खाना हटा देता है वमन करता है यानी वॉमिटिंग जिससे वह अपने वजन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और भी कई प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा इसमें इंसान खाने पीने पर रोक लगाता है जिसके कारण उसका वजन बढ़ जाता है जिससे उसको अत्यधिक और कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर इसमें व्यक्ति भारी मात्रा में खाता है बिना किसी नियम और कंट्रोल के जिससे वजन अत्यधिक बढ़ सकता है भूख लगी जोरों की भूख लगी मुर्गी की बांग हमें कोयल की कूक लगी कुकड़ू कुकू मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू मेरे पेट से आवाज चिकन कुकड़ू कू मेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू मेरे पेट से आवाज चिकन कुकड़ू कू
लिए